दर्द पहचान पाता हूं और आपका जो डिमांड है, आपका जो मुद्दे हैं, उनको मैं पहचान पा रहा हूं। इसलिए जो बीमारी आपकी है वही बीमारी हमारी है, गोरखों की है। और हमारी आपकी बीमारी एक ही है, उस बीमारी का नाम है भूख, हंगर। एक ही बीमारी से पीड़ित है हम लोग, आप भी, हम भी भूख से पीड़ित हैं। लेकिन जब मैं भूख की बात करता हूं तो ये भूख दाल रोटी की भूख नहीं है भाई, ये भूख दाल चावल की भूख नहीं है भाई, ये भूख सिंहासन सत्ता की भूख नहीं है हमारे। जिस भूख से आप लोग भी पीड़ित हो, हम भी पीड़ित हैं। इस भूख की जो कथा है से आगाह करता हूं, हम सब मिलके पहले एक बार नारा लगाएंगे। अब हमारे साथ नारा लगाएंगे, एकता का भाव प्रदर्शन करेंगे। लगता है भूख बड़ी जोरों से लगी है, आवाज थोड़ा कम सुनाई दे रहा है मेरे को। जय तेलंगाना, जय गोरखालैंड, जय गोरखालैंड, जय हिंद, जय हिंद। ठीक है, अब तो गोरखालैंड की बात करने के लिए हम अपना ही फोरम पे अपने लिए बताकर और दुखी करना मैं नहीं चाहता। वैसे भी आप लोग बहुत दुखी हो तेलंगाना को लेके, उसके ऊपर गोरखालैंड लगाना, फिर बुंदेलखंड लगाना, फिर हरित प्रदेश लगाना, और ज्यादा मैं दुखी करना नहीं चाहता। और मैं गोरखालैंड की बात इसलिए भी नहीं करना चाहता कि आप लोग बोलोगे ये तो मौकावादी निकला, तेलंगाना ने चूल्हा लगाया था, एक गोरखा आके अपना रोटी सेक के चला गया। मैं इस दोष से भी निवृत्त होना चाहता हूं, मैं इस दोष का भागी बनना नहीं चाहता। मैं गोरखालैंड की बात नहीं करूंगा, मैं तेलंगाना की भी बात नहीं करूंगा। बहुत सुन चुके हो सुबह से तेलंगाना तेलंगाना तेलंगाना। हम भी गोरखालैंड पिछले 100 वर्ष से सुन रहे हैं, 100 years। तो अब बात वो नहीं करनी है, अब नई बात करनी है हमको। नई बात क्या है? एकता की। जो बीमार है हम लोग, जो एक ही तरह के बीमारी से पीड़ित है हम लोग, उन सबको एक जगह आना होगा और इसका मेडिसिन ढूंढना होगा। सब एक साथ मिलके, एक साथ मिलेंगे तो ताकत बढ़ेगी हमारी। तो एकता की बात करने के लिए हम यहाँ पे आए हैं। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, इस बार मेरा दिल्ली आना बहुत ही सफल हुआ। सफल इसलिए हुआ, मेरे मन में आप लोगों की जो क्रांतिकारी लोक गायक महाशय हैं गदर जी, उनसे मैं शुरू से प्रभावित रहा हूं। उनके बहुत सारे गाने मैंने पहले भी सुने थे, लेकिन साक्षात्कार गदर जी से नहीं हुआ था। इस बार दिल्ली में आके गदर जी से मुलाकात हो गई। मैं अपने को बहुत ही सौभाग्यशाली समझता हूं। आज के युग के दलितों के मसीहा के रूप में पहचान जाने वाले गदर के साथ मैं एक ही टेबल पे बैठ के खाना खाया, ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। तो मैं ज्यादा बात नहीं करके, कल मैंने गदर जी का एक गाना सुना टीवी पे, टीवी चैनल वाले आए थे, इन्होंने अपने ढंग में एक गीत प्रस्तुत की तेलंगाना की। तो मैं गदर जी से प्रेरित होके, गदर जी को समर्पित करके आज इस मंच से वही मैं भूख की गीत जो मैंने खुद रचा है वो रचना मैं सुनाना चाहता हूँ। हमें भूख है, मगर भूख किस चीज की है? दाल रोटी की नहीं, सिंहासन सत्ता की नहीं, पावर की नहीं, पैसों की नहीं, गाड़ी की नहीं, बिल्डिंगों की नहीं। तो भूख किस चीज की है, ये मैं अपने कविता द्वारा आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ। छोटी कविता है, कृपया ध्यान से सुन दीजिएगा। और ये कविता में पे सब भूखे मिलके आज गीत गाएं, आओ हम सब भूखे मिलके आज गीत गाएं, खाली थाली खाली कटोरा ठोक के साज बजाएं, आओ
हम सब भूखे मिलके आज गीत गाएं, खाली थाली खाली कटोरा ठोक के साज बजाएं। आओ हम सब भूखे मिलके आज गीत गाएं। ये मत सोचो हम भूखे हैं दाल रोटी और चावल के, ये मत सोचो हम भूखे हैं दाल रोटी और चावल के, नहीं हम हैं भूखे साथी सिंहासन और पावर के। ये मत सोचो हम भूखे हैं दाल रोटी और चावल के, नहीं हम हैं भूखे साथी सिंहासन और पावर के। अपनी लड़ाई तो है साथी अपनी ही सम्मान की, अपनी लड़ाई तो है साथी अपनी ही सम्मान की, अपनी लड़ाई तो है साथी अपनी स्वाभिमान की। आओ हम सब भूखे मिलके धुन नहीं सजाए, खाली थाली खाली कटोरा ठोक के साज बजाएं। सदियों से हम लड़ते रहे हैं, सदियों से हम लड़ते रहे हैं, सदियों तक लड़ते जाएंगे। सदियों से हम लड़ते रहे हैं, सदियों तक लड़ते जाएंगे, पर लड़ते मरते भी हम साथी एक नई राह तो दिखाएंगे। पर लड़ते मरते भी साथी एक नई राह तो दिखाएंगे। अपनी लड़ाई तो है साथी अपनी ही पहचान की, अपनी लड़ाई तो है साथी अपनी ही पहचान की, अपनी लड़ाई तो है साथी अपनी स्वाभिमान की। आओ हम सब भूखे मिलके दिल के तार मिलाएं, आओ हम सब भूखे मिलके दिल के तार मिलाएं, खाली थाली खाली कटोरा ठोक के साज बजाएं। आओ हम सब भूखे मिलके आज गीत गाएं। ये है मेरी रचना। मैं आशा करता हूं जितने भी हम लोग यहाँ भूखे बैठे हैं, हम लोग सत्ता के भूखे नहीं हैं, हम लोग पावर के भूखे नहीं हैं। हम भूखे हैं तो एक ही बात के आत्मसम्मान की भूखे हैं हम लोग, स्वाभिमान की भूखे हैं हम लोग, और अपनी पहचान की भूख है हम लोग। ये भूख के लिए हम सरकार से दरख्वास्त करते आ रहे हैं। आप लोग 60 साल से ये संघर्ष कर रहे हो, हम लोग 100 साल से संघर्ष कर रहे हैं, और इस मंच के माध्यम से भारत सरकार को हम अपील करना चाहते हैं। आपके संविधान में अनुच्छेद 3 पर आर्टिकल 3 में साफ साफ लिखा हुआ है नई राज्य बन सकते हैं। लिखा है आप लोग ने, आप लोगों ने संविधान में खाना परोस के रखा है। हम लोग भूखे हैं देते क्यों नहीं हो, ये हमारा मतलब है। खाना परोस के रखा है, हम सब लोग भूखे हैं। कोई नाजायज काम हम नहीं मांग रहे हैं, कोई नाजायज डिमांड हम लोग नहीं मांग रहे हैं, तो देते क्यों नहीं हो। हम आज अपील करते हैं या तो तुम इस संविधान से इस धारा को निकाल दो, बोलो अब राज्य नहीं बनेंगे, संविधान से ही उठा दो, तब हम अपना बंदोबस्त कर लेंगे दूसरी तरफ से। मगर जब तक संविधान में धारा 3 है जहाँ पे लिखी गई है नई राज्य बन सकती है, तो उस धारा के अंतर्गत तेलंगाना को, गोरखालैंड को, बुंदेलखंड को, हरित प्रदेश को, विदर्भ को राज्य देने में आपको क्या तकलीफ है। यही बात इस मंच के द्वारा हम सरकार से अपील करना चाहते हैं। तो मैं इस आयोजक मंडली को गोरखालैंड की तरफ से बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। उन लोगों के माध्यम से आज जंतर मंतर में आके आप सभी लोगों के साथ में मिलकर ये सांस्कृतिक धरना प्रदर्शन में भाग लेने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ। और सबसे बड़ी बात, इस युग के क्रांतिकारी लोक गायक गद्दर साहब से मुलाकात का एक बहाना हमको मिल गया। इसके लिए हम आयोजक वर्ग को अपनी तरफ से बहुत सारे यहाँ से देता हूँ, और इसके साथ ही अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। जय तेलंगाना। थोड़ी सुस्ती है।